रात के करीब 11 बज रहे थे। आकाश और विवेक, दो अच्छे दोस्त, एक शादी से लौट रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेन रोड के बजाय जंगल के रास्ते घर चले जाएं। ये रास्ता छोटा था लेकिन देखने में सुनसान और खतरनाक लग रहा था। इस जंगल से कई लोग गायब हो चुके थे, लेकिन आकाश को इन बातों पर ना ही यकीन था और ना ही इन बातों का पता था। विवेक ने घबराते हुए कहा, भाई ये रास्ता थोड़ा ठीक नहीं लग रहा यार, चल वापस मेन रोड पे चलते हैं। आकाश गाड़ी चला रहा था और उसने हंसते हुए कहा, अरे भाई मत डर, कुछ ही किलोमीटर की बात है फिर हम घर पहुंच जाएंगे, टेंशन मत ले। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। ठंडी और भारी हवा, अजीब सी खामोशी और हर तरफ घना अंधेरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े डर का एहसास गहराता गया। अचानक गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा दिखा जिसने सड़क को पूरी तरह से बंद कर लिया था। ये देखकर विवेक काफी डर गया था। उसने डरी हुई आवाज में ही आकाश से कहा, भाई भाई अब क्या करेंगे? आकाश ने गाड़ी रोकते हुए कहा, पेड़ हटाना पड़ेगा यार, और क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें लगा कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। आकाश और विवेक ने ध्यान दिया कि पेड़ों के बीच कुछ हलचल हो रही थी, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो साया बेहद डरावना था। विवेक ने कांपते हुए कहा, भाई क्या तूने वो देखा? जिस पर आकाश ने कहा, हाँ भाई देखा तो सही, लेकिन कोई ढंग से दिख क्यों नहीं रहा है? शायद ये हमारा भ्रम है, शायद ये हमारा भ्रम ही है। उन्होंने पेड़ हटाने की कोशिश की, तभी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। और फिर एक अजीब सी आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई उनके पास आ रहा हो। गाड़ी में वापस चल भाई, गाड़ी में वापस चल, आकाश ने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे उन्होंने गाड़ी की ओर देखा, उन्हें लगा कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है। कार की खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी, जैसे कोई अंदर से ठंडी सांसें ले रहा हो, ऐसा लग रहा था। विवेक काफी डर गया था और उसने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है आकाश? हमें यहां से भागना चाहिए भाई, भाग यहां से। आकाश ने गाड़ी का दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। जैसे तैसे दरवाजा खुला और जैसे ही दोनों अंदर बैठे, तभी गाड़ी का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया और गाड़ी तेजी से रिवर्स में चलने लगी। दोनों दोस्त घबराए हुए सीट पर बैठे रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक गाड़ी एक जोरदार धक्का खाकर रुक गई, जिससे दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो दोनों एक घने और डरावने जंगल के बीच में थे। उनके पास गाड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं था। विवेक बहुत ज्यादा डर गया था आज, और आकाश से पूछते हुए मानो वो सक पका गया हो, ऐसा लग रहा था। भाई आकाश, आकाश हम कहाँ आ गए हैं? ये जंगल तो उस जंगल की तरह लग ही नहीं रहा भाई। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा भाई, अब हम क्या करेंगे? तभी दोनों एक पुराने मंदिर के खंडर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे, जैसे किसी ने उनके गले को कसकर पकड़ लिया हो। विवेक ने कांपते हुए कहा, भाई कुछ गलत है, भाई कुछ बहुत गलत है इधर। तभी मंदिर के अंदर से वही साया निकला। वो साया पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। एक काला डरावना चेहरा, लाल आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां। वो साया हवा में तैरता हुआ उनके पास आने लगा। भाग विवेक, भाग भाग भाई, यहां से भाग जल्दी, आकाश ने विवेक को खींचते हुए कहा। लेकिन उनके पैर जैसे किसी ने पकड़ रखे हों, ऐसा लग रहा था। साया उनकी ओर बढ़ रहा था
उसकी लाल आंखें उन दोनों के अंदर से सारी ताकत खींच रही थी। तभी आकाश की नजर मंदिर की दीवार पर बनी कुछ विचित्र आकृतियों पर पड़ी। उसने देखा कि वो आकृतियों में उसी साए को बांधने का तरीका दिखाया गया था। ये मानो किसी पुराने अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी आकाश ने जोर से विवेक को देखकर कहा, विवेक, विवेक, देख यहां पर, यह शायद इस साए को रोकने का कोई तरीका है। विवेक ने कांपते हुए उन आकृतियों को देखा और समझने की कोशिश की। उन पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था जिसे दोनों समझ नहीं पाए, लेकिन वो जानते थे कि उनके पास समय काफी कम था। आकाश ने हिम्मत जुटाई और उसने मंदिर के फर्श पर पड़े एक पुराने त्रिशूल को उठाया। उसने वही किया जो आकृति में दिखाई दे रहा था। साए की दिशा में त्रिशूल का निशाना साधा। तभी साए को किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो ऐसा दिखाई दे रहा था। विवेक ने मंदिर के कोने में रखी एक प्राचीन घंटी को देखा और उसे जोर से बजा दिया। अचानक मंदिर की दीवारों पर बनी हुई पुरानी रस्सियां साए की ओर बढ़ने लगी और उसे जोर से जकड़ लिया। साए ने एक भयंकर चीख मारी जिससे पूरे जंगल में एक बड़ी सी गूंज फैल गई। उसकी लाल आंखें अब बुझने लगी थी और वो धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। लेकिन जैसे ही वो गायब होने लगा, उसके मुंह से एक आखिरी मंत्र निकला जिसे सुनते ही दोनों की आंखें चौंधी आ गई। एक पल को लगा कि उन्होंने उस साए को हरा दिया है, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों से निकलकर सैकड़ों काले साए उनकी ओर बढ़ने लगे। ये साए पहले से भी ज्यादा खतरनाक और भयानक थे। विवेक ने चीखते हुए कहा, आकाश, आकाश, ये क्या हो रहा है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन साए ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया था और उनके शरीर में वो सारे के सारे साए एक एक करके समाने लगे। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जाम हो गए थे। वो दोनों मजबूर होकर जमीन पर गिर पड़े। आखिरी पल में दोनों को एहसास हुआ कि इस जंगल का शाप वे कभी खत्म नहीं कर सकते थे। वे खुद भी इस शाप का हिस्सा बन चुके थे। सुबह होने पर जब लोग उस इलाके से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर सिर्फ 2 लाशें पड़ी थी, जिनके चेहरे सूखे और काले पड़े थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों की मौत काफी खौफनाक तरीके से हुई थी। उन लोगों को यह देखकर समझ में आ गया था कि इस जंगल से बचकर कोई नहीं जा सकता। क्या आपको भी शॉर्टकट पसंद है? अगर हां तो किसी जंगल की तरफ मत जाइएगा, वरना। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।